इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। राजस्थान सरकार को अभी बजट जो है 3 तारीख से सेशन चालू हो रहा है। राजस्थान सरकार पैसा दे रही है और देगी, कोई कमी नहीं आने देंगे पैसे की। कोई सरकार से कोई मतलब नहीं है। उसमें ड्राइवर भी लो और तुम्हारे जो लोकल सोर्स जो हल्का फुल्का डेवलप करना है ना वो करो, लेकिन ऐसी व्यवस्था हो जाए ड्राइवर की तनख्वाह निकले और छोटा मोटा जो काम है वो होना चाहिए। अभी आप 2-2 साल तक अगर हम ड्राइवर नहीं लगाएंगे, 3-3 साल तक व्यवस्था खराब है। आप अगर ड्राइवर की हाथ रखोगे तो मैं इनको सरपंच साहब को वो दे दूंगा एम्बुलेंस फिर कोई बात नहीं। पीएससी पे मैं तो एम्बुलेंस दे सकता हूँ, ड्राइवर वहां से आएगा। आप व्यवस्था बीच में बैठा हो, फिर समझाना इसकी बात क्या। वो भेजो, आप भेजो हम और अभी सुनो 2 दिन के अंदर अंदर 2-3 दिन के अंदर अंदर सारे सरपंच साहब सुन लो, कोई अर्जेंट काम आपको ऐसा लगे कि यार ये बहुत ज्यादा जरूरी काम है और जनहित का कोई काम है, 10-20 करोड़ रुपए का भी अगर कोई काम है तो आप मेरे को 2-3 दिन में लिख करके दो, जो मैं सीएम साहब के पास जाऊंगा तो लिख करके ले जाऊंगा। सबसे हमसे उन्होंने काम मांगे हैं, सुझाव मांग रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको ऐसे आपकी पंचायत समिति में एवं ग्राम पंचायत में ऐसा कोई काम आपको नजर आ रहा है कि साहब ये काम होना बहुत जरूरी है, तो वो आप मेरे ध्यान में लाओ, उसको हम सीएम साहब को लिख करके देंगे, बजट में प्रावधान कराएंगे। आप भी प्रधान जी इसमें एक बार अपने पंचायत समिति में पूरे में देख करके कोई बड़े काम होना तो क्या आप दूसरा भी करा बताओ कर देते हो। नगर परिषद से कौन आया? अच्छा, ट्रॉमा सेंटर वाला आप लिख के दो, ठीक है। पानी का हो गया, बिजली और तो जो पीएससी सीएससी में तो कहीं सीवन सब और कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ पूरा है, ठीक है। वजीरपुर में पानी की मैडम बताओ क्या है पोजीशन है? पानी की व्यवस्था तो अच्छी लाइट की जरूरत कभी प्रॉब्लम कर रही है, हर 10 मिनट में ट्रक वजीरपुर में तो तकलीफ है। नहीं, आपको अभी चमक वाला पानी मिल रहा है क्या? कितना है? 2 लाख लीटर आपका काम चल जाता है इससे? पानी का ये जो है आप वजीरपुर वाला अभी अपना 10 के अंदर वो काम बहुत तेजी से चल रहा है, बढ़ रहा है। मेरे को एडिशनल चीफ साहब का जो है वो आया है, उन्होंने व्हाट्सएप किया मेरे को, तो जो नदी में काम होना है ना वो पाइप पड़े होकर काम चल रहा है तेजी से। वो पाइप अगर जुड़ जाता है बरसात से पहले तो मेरे को संभावना लगे जल्दी हो जाएगा, उससे अपना बहुत आशा मिलेगी। चलो ठीक है, और कोई विशेष बात? ठीक साहब, बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।
यही ले लेते हैं, यही ले लो ना। जो करो नहीं रोक ले, नहीं ले लेंगे बाइट, नाम नहीं। हाँ अंदर ही नहीं बाहर ही इधर यार, वो अंदर अच्छा रहता उल्टा। प्रधान मैडम भी यहीं थी। हाँ उनको भी आ जाए तो प्रधान मैडम को भी। प्रधान जी आओ। प्रज्ञा एकेडमी वजीरपुर, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित प्ले ग्रुप से 12वीं तक और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का शुभारंभ। एडमिशन ओपन। मैडम, प्रधान मैडम, मैडम, चलो साहब की ले लेता हूँ। प्रधान मैडम। सर पंचायत समिति में ग्राम पंचायत स्तर पर आज बैठक हुई है, सरपंच भी शामिल हुए हैं, विभागों के अधिकारी भी हुए हैं। लंबे समय बाद आपको भी मौका मिला है इनके साथ बैठ करके बातचीत करने का, क्योंकि चुनाव और आचार संहिता थी। किन किन विभागों को लेकर के क्या क्या समीक्षा हुई है आज, किन मसलों पर बात हुई? चुनाव के बाद में, सरकार फॉर्मेशन के बाद में साधारण सभा की ये पहली बैठक है जिसमें हम लोगों ने आज अधिकारियों के साथ चर्चा की है। प्रधान महोदय, बीडीओ और तमाम हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वो हैं, और तमाम ग्राम पंचायतों के सरपंच साहिबान हैं। हमने सबने मिलकर के वो जनहित के जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं, डेवलपमेंट के जो काम हैं, वो सारे कामों का अभी रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, उनका रिव्यू कर रहे हैं। कौन से काम जो पहले मैंने जहां छोड़े थे उन सबको रिव्यू करके अभी आज हमने देखा है, उनकी समीक्षा की है। बहुत सारे काम पूरे हो गए हैं, बहुत सारे काम अभी रनिंग में हैं। नए कामों की जहां जरूरत पड़ रही है वो नए कामों को नए सिरे से सैंक्शन किया जाएगा। सरकार बदल गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, लेकिन सरकार कोई भी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, लेकिन विकास का जो मुद्दा है वो यथावत है। हमने जो संकल्प कर रखा है, चाहे प्रधान महोदय बीजेपी की बिलोंग कर रही है, मैं कांग्रेस का हूँ, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। ये सब अलग चीज़ है। हमारा एक फोकस है कि गंगापुर का विकास होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो जनहित के मुद्दे हैं, विकास के जो मुद्दे हैं, वो हमारी प्राथमिकता है और उनको हर सूरत में हम सुलझाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। किन किन मुद्दों पर, जैसे इस दौरान सबसे ज्यादा आज बिजली और ग्रामीण पानी क्षेत्र में जो बिजली की समस्याएं चल रही है, ट्रांसफार्मर, अभी जो अधिकारी आए हैं साहब, वो ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध हो जाएगा। ये सब बहानेबाजी जो ये लोग करते हैं, तो मैंने अभी बीडीओ साहब को और प्रधान साहब को, साहिबा को ये कहा है कि अगली बार जो मीटिंग हो, उस मीटिंग में जो सक्षम अधिकारी है, एक्सीएन लेवल के अधिकारी है, वो एक्सीएन लेवल के अधिकारी पता नहीं क्या समझ रहे हैं प्रधान की यहाँ इस मीटिंग को, वो उनके स्टेटस का मीटिंग नहीं है। ये क्या समझ लिया उन्होंने, ये कैसे समझ लिया? अगली बार मीटिंग में आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। प्रधान जो पूछेगी उसको, उनको बताना पड़ेगा कौन सा काम हुआ, कौन सा काम नहीं हुआ, और जहां जहां समस्याएं हैं उन समस्याओं को निश्चित रूप से हम मिलकर के उठाएंगे और जनता को हम जो है तंग नहीं होने देंगे। आम आदमी परेशान है, गांव में बिजली नहीं है, हर घंटे ट्रैपिंग हो रही है। अब मैंने पूछा, भाई ट्रैपिंग क्यों हो रही है, ऊपर से बिजली कट रही हो रही है क्या? कि साहब नहीं हो रही है। और बिजली लोड सेटिंग के नाम पे जो घंटे 2 घंटे आप काम कर रहे हो, उसका हमको गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हर घंटे क्यों बिजली काट दो भाई? और अगर मान लो कोई ट्रांसफार्मर जल गया, आपका सीएमडी का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ट्रांसफार्मर सप्लाई करना है, क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसे लोग जो लापरवाही कर रहे हैं, मैंने अभी जिला कलेक्टर साहब से भी बात की है, उनको भी कहा है, और आगे से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जो जनता को परेशान करेंगे। पानी को लेकर, पानी के मामले में काम चल रहा है तेजी से, और मैंने एडिशनल चीफ हमारे जो भरतपुर में है बैठते हैं जहांगीर साहब, उनसे मैंने रोज में उनसे जो है
समीक्षा करता हूं काम की। बहुत तेजी से काम चल रहा है। अंदर जो नदी में काम होना था वो काम लगभग हमारा पूरा हो गया। पाइपलाइन, क्योंकि अभी बरसात आने वाली है, तो हमारा फोकस ये है कि बरसात से पहले पहले वो पाइपलाइन डल जाए। मैंने 15 करोड़ रुपए जो मंजूर करवाए थे, वो 15 करोड़ का काम बहुत तेजी पे है, बहुत तेजी से चल रहा है। लाइन डलने के बाद में हमारे 800 mm की एक नई लाइन डल रही है, जिससे हमारा जो अभी 11-12 MLD पानी आ रहा है वो कम से कम 35-40 MLD पानी जो है गंगापुर को उपलब्ध हो जाएगा। उस काम की प्रगति है, मैंने अच्छी तरह देख लिया और मुझे अच्छा भविष्य नजर आ रहा है। अगले महीने 15 दिन के अंदर अंदर गंगापुर में पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। लोकल लेवल पे जो सोर्स हैं, उन सोर्सों को भी रिव्यू करने के लिए बीडीओ साहब को कहा है। और हमारे जो एक्सीएन साहब हैं, एईएन हैं, हमारे जलदाय विभाग के, उनको भी अभी हमने कहा है कि भाई जहां कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, कहीं आपका लीकेज हो रहा है या आपका जॉइंट नहीं हो रहा है, तो उनको ठीक से आप जो है देखो और उनको दुरुस्त करके और पानी सप्लाई ठीक होना चाहिए। अच्छा, जिले के मामले में आपने जिले की सौगात तो दे दी आपकी सरकार ने, अब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या कामों में तेजी आएगी, डेवलपमेंट को लेकर के कि भाई कहाँ क्या बनाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने जो है, एक तो हॉस्पिटल का काम अच्छे से चल रहा है, नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जमीन हमने उपलब्ध करवा दी, जमीन का नामांतरण हो गया है और जमीन का नामांतरण है। अब मैंने लगातार जो है सरकार को लिख रहा हूँ कि भाई बजट दो, बजट दो। अब सरकार अभी 3 जुलाई से बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है। हम देखते हैं भाई कितना हमको बजट का जो है अलॉटमेंट होता है। अगर ठीक ढंग से बजट हो गया तो अब जो ये भवन है, भवनों का निर्माण चालू हो जाएगा गंगापुर में और जिले का काम आगे तेजी से हम लोग बढ़ाएंगे इसको। और हॉस्पिटल का काम है, हॉस्पिटल का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है आगे। तो सारे काम प्रगति पे हैं और जो प्रगति पे नहीं है उनको प्रगति पे आप लाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार समीक्षा करेंगे। और जो अधिकारी ये समझ रहे हैं कि सरकार बदल गई है, रामकेश मीणा की नहीं चलेगी, रामकेश मीणा की चलेगी कि नहीं चलेगी, अगर कोई जनता को तंग करेगा, कोई भी अधिकारी, उसके मामले को लेकर के मेरे को भजनलाल जी ने कह रखा है, टेलीफोन करके कहा है, ऐसे जनहित के मामलों में अगर कोई लापरवाही करता है आप मुझे बताइए, मैं उनका नाम सीधा मुख्यमंत्री जी को दूंगा। तो ये वो भ्रम जो है नहीं पाले कि साहब कोई तंग करता रहेगा और हम हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेंगे। गंगापुर के लोगों को तंग नहीं होने देंगे। हर जो डेवलपमेंट का काम है, जैसे 5 साल पहले हमने तेजी से गंगापुर का विकास करवाया, जो योजनाएं लेकर के आए, डेवलपमेंट के काम लेकर के आए, बड़ी बड़ी सड़कें लेकर के आए, पानी की योजनाएं लेकर के आए, उनको हम बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ाए। मानंदपुर, डोडा और खिदरपुर, वहाँ पानी को लेकर के बहुत मारामारी चल रही है। सब जगह ये मानंदपुर, डोडा, हम तो कई पीढ़ियों से परेशान हैं, लेकिन हम चिल्लाते नहीं है। हम परेशान हैं। मानंदपुर, खिदरपुर, रामसिंहपुरा, कमालपुरा, वहाँ पानी की समस्या है, लेकिन हम उसको दुरुस्त कराने में लगे हुए हैं। ये चंबल की योजना का हम इंतजार कर रहे हैं। ये महीने 15 दिन में ये लाइन डल करके और ये जैसे सुचारू चालू होगी, हमारी ये समस्या, हमारी नहीं, पूरे गंगापुर विधानसभा क्षेत्र की समस्या पानी की दूर हो जाएगी। अंडरपास का अभी आज मैं देख करके आया था। अंडरपास के लिए मैंने रेल मंत्री जी को लिखा, जीएम को लिखा, मैंने आपको भी लेटर भेजा है वो, और उस लेटर का असर हुआ है, काम चल गया है तेजी से। और मुझे उम्मीद है अगले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हमारे अंडरपास का, जो हमारे 40 साल पुराना सपना था, हंसराज जी का सपना था, सरपंच साहब का, वो सपना हमारा पूरा होने जा रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। एक करौली फाटक का भी करवाओ सर कुछ। करौली फाटक का भी चल रहा है और सारे काम जो हमारे जो पाइपलाइन में थे उनको हम आगे बढ़ाने का अब काम करेंगे। उसमें बीच में जो है आचार संहिता, चुनाव, इससे थोड़ी व्यवस्था जो है अभी दुरुस्त नहीं हो पाई थी, रुक गया था विकास का काम। वो सारे कामों को अब रिव्यू करके और तेजी से उसको आगे बढ़ाएंगे। और अब पंचायत समिति में भी हर महीने 15 दिन में हम लोग मीटिंग करेंगे और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो सरपंच साहब, उनके जो काम पड़े हुए हैं, एमएलए लेड के काम पड़े हुए हैं, जिला परिषद के काम पड़े हुए हैं और सरकार के, भारत सरकार से जो पैसा है, उन सब योजनाओं की समीक्षा करके उनको भी
आगे बढ़ा करके और पूर्ण कराने का काम करेंगे। अर्थात विकास के मामले में कोई कोताही नहीं बरतने देंगे। गंगापुर में तेजी से विकास कराएंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे। धन्यवाद। ठीक है मैडम। प्रधान मैम, आज आपकी भी किन किन डिपार्टमेंटों को लेकर के बात हुई है, क्या दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं? एक तो पानी की समस्या सबसे ज्यादा आई है। अजय जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। आज पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक रखी गई है और इसमें पानी, बिजली सभी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। सख्त निर्देश दिया है मैंने भी कि जो पानी और बिजली की समस्याएं आ रही है वो आगामी समय में इनका समाधान हो और जनता को इससे सॉल्यूशन मिले। इसका मैंने मीटिंग ली है और सभी को निर्देशित कर दिया है। और भी सारे विभाग आए हैं, सभी विभाग के अधिकारी आए हैं। यदि कोई विभाग का अधिकारी नहीं आया है तो उसको आज नोटिस जारी हो जाएगा। उनको ये पता लग जाएगा मीटिंग में नहीं आने का क्या मतलब होता है। अच्छा, जल जीवन मिशन योजना को लेकर के शिकायतें लगातार आ रही है मैम। कहीं काम अधूरे छोड़ दिए, कहीं ठेकेदारों ने मनमानी की है। यानी पानी मिल सकता था, लेकिन अगर ढंग से मॉनिटरिंग हो जाती, मिसमैनेजमेंट की वजह से कई गांवों में इस तरह के हालात है, तो इनकी तो कम से कम एक समीक्षा होनी चाहिए ना कि कौन कौन से गांव मिशन वाले अधिकारी को भी हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि भाई जो भी ये चल रहा है, झूठ बोल देते हैं कि काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आज हमने उनको भी सख्त निर्देशित कर दिया है। अच्छा, अतिक्रमण की कितनी शिकायतें आ रही है गाँवों में से? सरकारी भूमियों पर, चारा गाँव पर बहुत ज्ञापन देते हैं किसान लोग भी, लेकिन क्या करें, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस तरह के मामले आपके सामने आते हैं? जो भी मामले आए हैं उनको हमने अधिकारियों तक बात पहुंचा दी है और वो सॉल्यूशन करे उनका। और मैम, जैसे मनरेगा के अंदर जो भ्रष्टाचार को लेके कई मुद्दे उठे हैं, कई ग्राम पंचायतों में वीडियो फुटेज जारी हो रहे हैं, कई लोग किसी के घर से उठा के मच्छीपुरा का यहाँ के आया तो सड़कें भी खोदना। हाँ, वो कल परसों पेपर में भी आया था। किसी के खिलाफ बोलना है तो उसके घर के आगे से सड़कें खोद दी जाती है, क्या मामला? जो भी मामला है वो अधिकारी और कर्मचारी तो करेंगे काम, तो हम तो निर्देशित तो करेंगे उनको। सॉल्यूशन तो अधिकारी कर्मचारी करेंगे। सरपंच को एक कस तो सकते हो ना कि भाई इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष को ही क्यों टारगेट, कोई व्यक्ति किसी की शिकायत कर देता है कि भाई इसका कमजोर काम है तो प्रक्रिया सारी सरकारी होती है और सरकारी प्रक्रिया कर्मचारी और अधिकारी करते हैं। हम उनको निर्देशित करते हैं और वो हमने कर दिया है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।